दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष भाव के बारे में। वो है नवम भाव के बारे में, यानी कि 9th हाउस के बारे में। विशेष और इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि देखिए कई बार हम अपने जीवन में बहुत बार प्रयास करते हैं सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, लेकिन हम कई बार चूक जाते हैं। लेकिन कोई एक दूसरा इंसान बहुत ही कम कोशिश करता है, बहुत ही कम एफर्ट लगाता है, लेकिन उसको सक्सेस मिल जाती है या फिर किसी भी काम में वो सफल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं भाग्य भाव यानी कि 9th हाउस बहुत ही प्रबल है, या फिर 9th हाउस का लॉर्ड बहुत ही प्रबल है। तो दोस्तों आज हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीप बैनर्जी और आप देख रहे हैं डीप एस्ट्रो ज्ञान। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको कृपया ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड उसके फर्स्ट हाउस में आकर के बैठा है, यानी कि अब वो इंसान धर्म के अनुसार चलने से एक तरीके से बाध्य हो गया। खास करके ऐसे इंसान की जो ग्रोथ है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ होती रहती है, क्योंकि ये जो 9th हाउस है ना, ये कालपुरुष की कुंडली में बृहस्पति का है। इसीलिए क्योंकि बृहस्पति इसके कारक है और बृहस्पति थोड़ा सा लेट फल देते हैं, थोड़ा सा मिड एज में फल देते हैं। इसीलिए अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड अगर उसके फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ गया तो उस इंसान का भाग्योदय उसके मिड एज से शुरू होता है। आपने कई बार बुक्स में पढ़ा होगा कि ऐसे इंसान का भाग्योदय 16 साल से हो जाता है। मैंने कई बार प्रैक्टिकली देखा है कि ऐसे इंसान का भाग्योदय मिड एज से होता है, ना कि 16 साल की उम्र में। पिता का प्रभाव ऐसे इंसान में बहुत ज्यादा देखा जाता है बचपन से ही। ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में ही ऐसे इंसान को दीक्षा मिल जाए। ऐसा जातक हायर लेवल की स्टडी करता है और ऐसा भी हो सकता है कि विदेश में जा करके ऐसा इंसान पढ़ाई करे। हालांकि एक बहुत ही सुंदर योग है दोस्तों 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, लेकिन ऐसे इंसान को अपने आप को बेहतर बनाना होगा, धर्म के अनुसार चलना होगा और भाग्य ऐसे इंसान का बहुत अच्छा साथ देगा। कोई ना कोई एक कभी कभी होता है ना कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जो काम हमारा नहीं हो सकता वो काम भी कई बार ऐसे इंसान का हो जाता है, क्योंकि कहीं ना ईश्वर की कृपा ऐसे इंसान में हमेशा बनी रहती है। अब यहाँ पर ही एक पॉइंट भी है, अगर ऐसा इंसान कोई भी गलत काम करेगा, हालांकि ऐसा इंसान कोई भी गलत काम करता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा इंसान कोई भी गलत काम करेगा तो फिर इस इंसान को खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 9th हाउस का लॉर्ड है ना, ये धर्म का लॉर्ड है, ये ज्ञान का लॉर्ड है, ये सत्य का लॉर्ड है। अगर ऐसा इंसान कोई भी गलत कर्म करेगा तो इस इंसान को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आकर के एक दृष्टि सीधा सप्तम घर में देता है। तो इनका जो लाइफ पार्टनर आएगा ना इनके जीवन में, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर लेकर के आएगा और हो सकता है शादी थोड़ी सी लेट हो। अब अगर 9th हाउस का लॉर्ड किसी के सेकंड हाउस में चला जाए, ऐसे इंसान को परिवार बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, लेकिन परिवार के ऊपर ऐसे इंसान का दायित्व भी होता है। ऐसे इंसान का जीवन में जब ग्रोथ होगा ना, तो सिर्फ इसके अकेले का ग्रोथ नहीं होगा, इसके साथ साथ इसके परिवार का भी ग्रोथ होगा। अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो जितना आप अच्छी तरीके से दूसरों से व्यवहार करेंगे, व्यवहार का मतलब दूसरों से अच्छी तरीके से बातें कहेंगे, उनके साथ मधुर बातें करेंगे, याद रखिएगा आपकी वाणी में ही आपका भाग्य छुपा हुआ है। कोई भी काम अगर आप करने के लिए जाए, अगर वहां पर आपने अपने वाणी का सही इस्तेमाल कर लिया तो याद रखिएगा वहीं से आपका भाग्योदय होगा। आपके परिवार में ही आपको कोई ना कोई गुरु मिल सकता है, आपके परिवार में ही कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो जीवन के बारे में आपको बहुत कुछ सिखा दे। जिसका भी 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, उस इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। जब ऐसे इंसान की शादी होगी तब ऐसा हो सकता है कि ऐसे इंसान को अपने पार्टनर के बदौलत कोई ना कोई प्रॉपर्टी या फिर एसेट मिल सकता है। आपको ना कोशिश करना है कि आप थोड़े से नॉनवेज को अवॉइड करें, और अगर आप किसी भी तरीके का नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, उन सब चीजों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। जिसका भी 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, अगर 9th हाउस का लॉर्ड वहां पर पीड़ित नहीं हुआ है बहुत ज्यादा, तो ऐसे इंसान को जीवन में धन की प्राप्ति होती रहती है। ऐसे इंसान का धन कभी भी रुकता नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अब अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाकर के बैठ गया, दोस्तों मैं कहूंगा कि अब आपके भाग्य का पूरा फ्री विल आपको मिल गया, अगर आपका है तो। अगर ऐसा इंसान कम्युनिकेशन से जुड़ा, मार्केटिंग से जुड़ा या फिर किसी भी डिजिटल फील्ड से जुड़ा काम करेगा या फिर इन सब फील्ड से जुड़ा रहेगा, तो वहां से ही ऐसे इंसान का भाग्योदय होगा। आपको अपने से छोटे, अपने भाई बहन से या फिर किसी भी अपने से छोटे उम्र में लोगों को
मदद करना है, उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते, उनको सही सलाह देना है, उनको ज्ञान देना है। यकीन मानिए अगर आप उनको सही सलाह देंगे ना, तो यकीन मानिए आपका भाग्योदय हो जाएगा। आपको जीवन में छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं करते रहना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके भाग्य का फ्री विल आपके हाथ में, इसीलिए आज आप जैसा कर्म करेंगे भविष्य में वही कर्म आपका भाग्य बन के आपके सामने आएगा। देखिए वो भाग्य है, भाग्य सौभाग्य भी हो सकता है, दुर्भाग्य भी हो सकता है। जैसा आप अपने पराक्रम के दम पे काम करेंगे वैसा ही भविष्य, वैसा ही भाग्य आपके सामने आएगा। इनके मन में ना धर्म को लेकर ना कभी कभी द्वंद्व चलता रहता है। इनको ये लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे ये गलत तो नहीं हो रहा है, ईश्वर की नजरों में हम गिर जाएंगे, क्या पता ये काम सही भी है या गलत है, क्या इसके लिए मुझे नरकवास तो नहीं होगा ना। तो ये सब जो चीजें ना ये इनके दिमाग में बहुत ज्यादा घूमता रहता है। लेकिन ये बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन ये कुछ भी कर्म करने से पहले उस कर्म को 10 बार सोचते हैं, देखते हैं कि वो धर्म के अनुसार सही है या नहीं, उसके बाद ऐसा इंसान कर्म करता है। लेकिन द्वंद्व, इस इंसान के दिमाग में द्वंद्व बहुत ज्यादा चलता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे इंसान के मन में ये भी आ सकता है कि भगवान है भी कि या नहीं। आप कभी गौर कीजिएगा, जिसका भी 9th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है, अगर ऐसा इंसान किसी को ज्ञान देगा ना, ऐसा इंसान किसी को भी जब ज्ञान देगा, कुछ एडवाइस देगा या फिर किसी भी चीज के ऊपर जब ज्ञान देगा, तब देखना कि ऐसे इंसान अपनी पूरी एनर्जी को यूज कर देगा जब ऐसा इंसान किसी को एडवाइस देगा या ज्ञान देगा। अब अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड आकर के 4th हाउस में बैठा है तो ये एक बहुत ही शुभ योग है। त्रिकोण भाव का स्वामी आकर के बैठ गया केंद्र के भाव में। आपने कई बार ऐसे लोग देखे हैं ना कि ईश्वर से ये लोग बहुत ही ज्यादा डीपली इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि होना ही चाहिए हालांकि सबको, लेकिन इन लोगों में ये कुछ ज्यादा ही होता है। अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आकर के बैठा है तो ऐसा इंसान अपने इष्ट से या फिर ईश्वर से बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाता है। जब भी ये मंदिर में जाएगा या फिर घर में पूजा पाठ करेगा, ऐसा इंसान हो सकता है ईश्वर के सामने बैठ करके, अपने प्रभु के सामने बैठ करके रो दे, या फिर मतलब ऐसा इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल होता है प्रभु को लेकर के, या फिर किसी भी धर्म गुरु की बातें सुनेगा या फिर किसी भी धर्म की बातें सुनेगा, बहुत ज्यादा इमोशनली उस चीज को फील करेगा और उस वाइब को अपने अंदर तक जाने देगा। ये लोग ना अपने धर्म पर बहुत ज्यादा इमोशनली बिलीव करते हैं। इनके जीवन में अगर कोई श्रेष्ठ गुरु होता है, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, अगर इनके जीवन में कोई इनके श्रेष्ठ गुरु होता है तो वो इनकी माँ होती है। जितना ये अपने माँ से जुड़े रहेंगे, जितना ये अपने माँ का सम्मान करेंगे, अपनी माता का सम्मान करेंगे, अपनी माता से जुड़े रहेंगे, अपनी माता के चरणों को छुएंगे, उतना इनके जीवन में भाग्य उदय होता रहेगा। उनको जीवन में अब और कोई नहीं रोक सकता। अपने होमलैंड में, मतलब जहां पर भी ये रहते हैं, वहां पर कोई ना कोई देव भूमि का स्थापना जरूर करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे इनके भाग्य के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वाहन के बारे में ये लोग बहुत ही लकी होते हैं। कोई भी काम करने से पहले अगर ये लोग अपनी माता से थोड़ा सा सलाह परामर्श लेंगे तो इन लोगों के लिए वो वरदान के स्वरूप में काम करेगा। अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड आकर के 5th हाउस में बैठा है तो सबसे पहली बात तो ऐसे इंसान को उच्च शिक्षा मिलती है और ऐसे इंसान अपने पूर्व जीवन से ज्ञान लेकर के आता है। देखना कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। बाहरी दुनिया में वो अपने इंटेलिजेंस को दिखाए या ना दिखाए वो अलग बात है, लेकिन जिसका भी 9th हाउस का लॉर्ड आकर के 5th हाउस में बैठा है ना, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। ऐसे इंसान में कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक टैलेंट जरूर हो सकता है। जिसका भी 9th हाउस का लॉर्ड पंचम में है, ऐसा इंसान अपने गुरु के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं। उस भाव का ही भाव, यानी कि भवत भवम कहा जाता है इसको। 9th हाउस से 9th हाउस होता है 5th हाउस। कहते हैं कि ऐसा इंसान समग्र समाज को ज्ञान देने की काबिलियत रखता है। ऐसे इंसान का मेमोरी का पावर बहुत ज्यादा शार्प होता है। किसी का फादर अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो, देखा जाता है कि इस इंसान के जन्म के बाद, यानी कि जो भी इंसान 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में लेकर के जन्मा है, ऐसे इंसान की जब जन्म होती है तब इनके फादर के लाइफ में भी ग्रोथ होता है। ऐसे लोगों को अपने संतान के कारण समाज में सम्मान मिलता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय के लिए इनको अपने संतान से कुछ समय के लिए थोड़ा सा दूर रहना पड़े। देखिए 9th हाउस का लॉर्ड आकर के बैठ गया पंचम घर में। पंचम घर होता है मंत्र जाप का। तो जितना ये अपने इष्ट का नाम जापते रहेंगे, जितना प्रभु का नाम लेते रहेंगे, उतना ही इनका भाग्य दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहेगी। अब अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड आकर के बैठ गया 6th हाउस में, आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये तो खराब हो गया। 9th हाउस का लॉर्ड आकर के बैठ गया 6th हाउस में। देखिए 6th हाउस जो है ना, ये सेवा का भाव होता है।
तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इनका भाग्य जुड़ गया सेवा से, यानी कि जितना ये सेवा की भावना से दूसरों की मदद करेगा उतना ही इसका भाग्य इसका साथ देने लगेगा, उतना ही इसका भाग्य जागृत होने लगेगा। ऐसे इंसान अपने लाइफ में जितना रूटीन को पालन करेगा, जितना डिसिप्लिन को पालन करेगा, उतना ही इनका भाग्य इनका साथ देगा। ऐसा इंसान भले ही खुद डिप्रेशन में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे इंसान का कर्म ये होता है कि ऐसा इंसान किसी दूसरे इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकाले। अब वो कैसे हो सकता है? वो काउंसलिंग से हो सकता है, वो हीलिंग से हो सकता है, या फिर किसी को मोटिवेट कर सकता है ऐसा इंसान। मतलब ऐसे इंसान को कभी भी दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाना है। अगर कोई दूसरा इंसान दिक्कत में है तो उस इंसान को उस दिक्कत से बाहर निकालना है। अगर ये ऐसा करेगा तो इनका भाग्य इनका साथ देने लगेगा और वहां से इनका जो ज्ञान है, जो जीवन का फिलोसॉफिकल नॉलेज है, वो वृद्धि होता रहेगा। ऐसा इंसान कमाल का काउंसलर बन सकता है, कोई हीलर बन सकता है, लॉ के फील्ड में काम कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है। मतलब कोई अगर दूसरा इंसान दिक्कत में है तो ऐसा इंसान उस इंसान को उस दिक्कत से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, 6th हाउस होता है हम डेली लाइफ में जो स्ट्रगल करते हैं। तो आपने तो सुना है कि 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आया है तो खराब है। देखिए 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आया है, ये आपके जीवन में परेशानियां लाएगा। अगर आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएगा तो आपके जीवन में 9th हाउस का मकसद क्या है? आपके जीवन में ग्रोथ देना। तो जब वो आपके जीवन में परेशानियां लाएगा तभी तो आपके जीवन में ग्रोथ होगी। इसीलिए 9th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आया तो आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन ये बात भी सही है कि उस परेशानियों से आप चुटकी में निकल जाएंगे, क्योंकि 9th हाउस का काम ये भी होता है कि वो आपको हर परेशानियों से, हर दिक्कतों से, हर मुसीबतों से आपकी रक्षा करता है। 9th हाउस आपका रक्षा करता भी होता है, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर का ही आशीर्वाद होता है। तो 9th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आए तो जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उस परेशानियों से सीख लेकर के उसको चुटकी बजाते सॉल्व करते हुए आप जीवन में आगे निकल जाएंगे। लेकिन उस परेशानियों से आपको जो ज्ञान मिलना था वो आपको मिल जाएगा, जो कि आपके जीवन को बेहतर बनाने में काम आएगा। देखिए 9th हाउस का लॉर्ड अगर आया है 6th हाउस में तो एक दृष्टि पड़ रही है 12वें घर में। किसी ने अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया है, अगर आप उस इंसान को क्षमा करने की ताकत रखते हैं, हे भगवान उसने जो मेरे साथ किया है वो किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि उस इंसान का भला हो जाए, यकीन मानिए आपका भला हो जाएगा। क्योंकि जितना आप दूसरों को क्षमा करना सीखेंगे और अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने गलतियों की वजह से आप प्रभु से जाकर के माफी मांगेंगे, या फिर अपने गुरु से माफी मांगेंगे, या फिर अपने पिता से माफी मांगेंगे, यकीन मानिए आपका भाग्य उस दिन जागृत हो जाएगा जिस दिन आप पूरे दिल से माफी मांगना सीख जाएंगे। 9th हाउस का लॉर्ड अगर किसी के 7th हाउस में आकर के बैठा है, खास करके देखा जाता है कि शादी के बाद ऐसे इंसान का भाग्योदय होता है। शादी थोड़ी सी लेट होती है ऐसे इंसान की। अच्छा संस्कारी उच्च कुल का लाइफ पार्टनर प्राप्त होते हुए देखा गया है ऐसे इंसानों को। फॉरेन जाने के लिए बहुत ही अच्छा योग है। कई बार यह आपके लाइफ पार्टनर को आपका गुरु बना देता है। गुरु मीन्स इन द सेंस कि लाइफ पार्टनर आने से पहले आपका जीवन कुछ अलग था, लेकिन जब आपका लाइफ पार्टनर आपसे आकर के जुड़ेगा तो आपका लाइफ पार्टनर एक गुरु की भांति आपके जीवन में इम्पैक्ट डालेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में जीवन की हर एक परिस्थिति में आपका साथ निभाएगा। अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, तो मैं कहूंगा कि उस इंसान को बिजनेस में जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में ऐसे इंसान का भाग्योदय जल्दी होता हुआ देखा गया है। ऐसे इंसान को अपना घर तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि इनके पार्टनर की वजह से इन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिलता है या फिर एक एक्स्ट्रा घर मिलता है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा इंसान अपने पार्टनर की वजह से कोई एसेट को हासिल करे या फिर अपने लिए कोई ऐसे प्रॉपर्टी का निर्माण करे जिनमें दोनों का ही मिला जुला एफर्ट है। ऐसा भी हो सकता है। इनके जीवन में इनके पार्टनर के आने से पहले इनका जीवन कुछ अलग था, लेकिन जब इनके जीवन में इनका पार्टनर आया तो इनका जीवन पूरे 360 डिग्री में बदल गया। अब अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आकर के बैठा है, देखिए 9th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आकर के बैठा है तो ये कुछ मामलों में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं जो कहूंगा इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ऐसा इंसान रिसर्च ओरिएंटेड होगा। ऐसे इंसान के दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी सीखेगा तो वहां से ऐसे इंसान को जीवन में अलग सी धारणा मिलेगी, जिससे कि इस इंसान के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा।
आपको जीवन में कोई एक ऐसा गुरु मिल सकता है जो कि आपके बिलीफ सिस्टम को बदल दे, लेकिन पहले आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए। ऐसे लोग किसी भी फील्ड में बेस्ट रिसर्चर बन सकते हैं। ऑकल्ट के फील्ड में ऐसा इंसान अच्छा कर सकता है, किसी भी पीएचडी लेवल की पढ़ाई में ऐसा इंसान अच्छा कर सकता है, बेस्ट सर्जन बन सकता है। होता है ना कि कई बार 9th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में आकर के बैठे, 8th हाउस में आकर के बैठे, तो हो सकता है इसके प्राइमरी एजुकेशन में थोड़ा बहुत ब्रेक आ जाए। लेकिन हमने कई बार देखा है ना कि कामयाब लोग जो है ना हमारी दुनिया में, वो कई बार खुद से स्टडी करते, खुद ही ज्ञान लेते हैं, खुद ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के ज्ञान लेते, खुद ही मतलब सेल्फ मेड होते एक तरीके से। तो ऐसे इंसान में ज्ञान की कमी नहीं है, ऐसे इंसान के पास डिग्री नहीं है, लेकिन ऐसे इंसान में जो ज्ञान है ना, वो उस डिग्री वाले इंसान से भी कहीं ज्यादा है। स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई ऐसे इंसान को ज्यादा भाता नहीं, ये लोग खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं। इनका जो इमेजिनेशन लेवल होता है ना, वो बहुत हाई रहता है। ऐसे इंसान के जीवन में अचानक भाग्योदय होता है, कोई लॉटरी भी लग सकता है ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान को कोई विधवा स्त्री से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या एसेट जीवन में मिल सकता है। अब अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में ही बैठा है, कहना ही क्या। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शायद इसीलिए ऐसे लोगों को भगवान भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं ना कि कुछ लोगों में गॉड गिवन क्वालिटीज होती है, तो ये वही लोग हैं जिनमें गॉड गिवन क्वालिटीज होती है। ऐसे लोग ना मैरिज को अपने जीवन में एक फिलोसॉफिकल आउटलुक से देखते हैं। ऐसे लोगों को ना थोड़े से एडवेंचरस पार्टनर या फिर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पार्टनर या फिर ऐसा पार्टनर जिसके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान हो, बहुत ज्यादा मैच्योर हो, ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद आता है। ऐसे लोग किसी के साथ भी ऐसे ही रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं जितना मैंने देखा है। अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड 9th में ही बैठा है, तो ऐसे लोग किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। ऐसे लोगों को अपने मन पसंद, मतलब मैंने ये जो पॉइंट्स बताए, इनमें से कोई ना कोई एक जरूर होना चाहिए। या तो वो इंसान एडवेंचरस होना चाहिए, या तो वो इंसान बहुत ज्यादा मैच्योर होना चाहिए, या तो वो इंसान के अंदर जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसे एक आइडियलिस्टिक इंसान को ऐसे इंसान जीवन में बहुत ज्यादा पसंद करता है। कहा जा सकता है जिसका भी 9th हाउस का लॉर्ड 9th में है ना, ऐसे इंसान का जो पिता का संस्कार है, मतलब इनके घर का जो संस्कार है, ये बहुत अच्छा रहता है। इनको अपने बचपन में गुरु का साथ बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, अपने टीचर्स का साथ बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा इंसान जीवन के हर एक क्षेत्र में ही धर्म को ऐड करते हैं, और जीवन में हर एक डायमेंशन को ऐसा इंसान धर्म के पर्सपेक्टिव से देखता है। अब अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड आकर के 10th में बैठ गया, तो त्रिकोण भाव का स्वामी आकर के बैठ गया 10वें घर में, और 9th हाउस से दूसरा भाव है ये, तो मैं कह सकता हूं कि जितना आप अच्छे कर्म करेंगे उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपका कर्म ही आपके लिए आपका भाग्य बन गया। 10वें में रह करके एक दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में। जितना आप दूसरों के प्रति जेनरस और काइंड रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। भाग्य की उन्नति में इन लोगों को अपने माता और पिता दोनों का साथ अक्सर मिलता हुआ देखा गया है। ऐसे लोग समाज से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, और समाज से इन लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता भी है। मैं एक बात आपको कह देता हूँ, अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है ना, तो आप अभी अगर छोटे हैं तो एक चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपको अपने जीवन में कई सारे लोगों के मुंह में अन्न का निवाला डालना है, यानी कि आपको उनके लिए अन्न का जुगाड़ करना है। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप किसी एक इंसान के लिए अन्न का जुगाड़ नहीं कर सकते, आप कई लोगों के लिए, हो सकता है पूरी एक कम्युनिटी के लिए आप अन्न का जुगाड़ कर सकते हैं। तो इतना आप याद रखिए, आपका इस संसार में आने के पीछे जो मकसद है ना, वो बहुत बड़ा है। नेम फेम मान सम्मान आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, वो ऐसे ही आपको मिल जाएगी। आपको जीवन में कुछ भी चीज मांगना नहीं है ईश्वर से, बस धर्म के अनुसार आपको कर्म करते जाना है। समाज के लिए काम करते हुए ही आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। और अगर आप किसी ऑफिस में काम करते, तो याद रखिए कि आप अपने बॉस के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। अब अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड आकर के 11th हाउस में बैठा है, ये भी एक बहुत अच्छा योग है। कहा जा सकता है कि धर्म के अनुसार चलने से ही आपको जीवन में लाभ आएगा, आपके जीवन में हर एक मनोकांक्षा पूर्ण होगी धर्म के अनुसार चलने से ही। क्योंकि एकादश घर जो है ना, ये इच्छा पूर्ति का घर है, तो कभी भी आप अपने मन में कोई भी गलत इच्छा पूर्ण होने की ख्वाहिश मत आने दीजिए। क्योंकि 9th हाउस क्या है, धर्म का है, तो धर्म के अनुसार जो सही है वही इच्छा पूर्ण हो, उसी की आप कामना कीजिए। जिनका भी 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में होता है ना, मैंने अक्सर देखा कि अगर इनका कोई बड़ा भाई है ना, तो इनका बड़ा भाई इनके लिए फादर जैसा काम करता है। ऐसे लोग पढ़ाई भी करेंगे ना, तो क्योंकि एक दृष्टि 5th हाउस में पड़ती है,
तो ऐसे लोग अगर पढ़ाई भी करेंगे ना, तो ऐसा होगा कि पढ़ाई खत्म करने से पहले इन लोगों के हाथ में उस पढ़ाई से रिलेटेड जॉब होगी। पढ़ाई कोई ऐसी स्ट्रीम को लेकर के करेंगे तो हो सकता है कि वो पढ़ाई खत्म होने से पहले जॉब इनके हाथ में लग जाए। यकीन मानिए, अगर आप धर्म के अनुसार चलेंगे ना, तो अगर आपकी मन में इच्छा एक गाड़ी लेने की है या फिर एक घर, एक प्रॉपर्टी खरीदने की है, तो यकीन मानिए अगर आप धर्म के अनुसार चले ना, तो आप ऐसे 50 गाड़ी खरीद पाएंगे और ऐसे 50 घर ले पाएंगे। लेकिन अगर आप धर्म से चलेंगे तो अपने मन में कोई भी गलत इच्छा पूर्ण होने की वासना नहीं रखेंगे, तो अगर वो धर्म के अनुसार सही है तो रखिए, कोई बात नहीं, तो आपको एक नहीं 50 मिलेगा। लेकिन अगर गलत इच्छा रखेंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 11th हाउस जो है ना, ये त्रिषडाया घर भी कहा गया है इसको। ऐसे इंसान की अगर लव लाइफ की बात करूं, तो ऐसे इंसान को लव लाइफ में मिल जाता है, इनका मनपसंद इनको मिल जाता है, लव लाइफ में इनको जो भी चाहिए। लेकिन जिंदगी में एक बार, क्योंकि 9th हाउस है, आपको ज्ञान तो देकर ही जाएगा, तो जिंदगी में एक बार, कहीं कहीं लोगों का मैंने देखा कि एक बार इनको धोखा का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका हर पार्टनर गलत होगा, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं एक या दो बार आप गलत पार्टनर के चक्कर में, यानी कि गलत इंसान के चक्कर में आप पड़ते हो और वहां से धोखा खाते हो, तब आपके अंदर ज्ञान की जागृति होती है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12वें में आकर के बैठ गया, बहुत लोग कहेंगे कि ये खराब है, लेकिन एक बात सोचिए, 9th हाउस से चौथा घर है 12वां घर, यानी कि ईश्वर का जो हृदय है वो 12वां घर है। 9th का चौथा, ईश्वर का जो हृदय है वो 12वां घर है। तो ये घर खराब कैसे हो सकता है अगर किसी का 9th हाउस का लॉर्ड 12वें में आकर के बैठा है? मैं तो उसको ये कहूंगा, ऐसे इंसान के मन में जितना ज्यादा दया होगा, करुणा होगा दूसरों के प्रति और चीजों को लेट गो कर पाएगा, उतना बढ़िया रहेगा ऐसे इंसान के लिए। ऐसे इंसान जितना ज्यादा जाप करेगा, ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, उतना ज्यादा आत्म मंथन होगा ऐसे इंसान का, उतना ज्यादा ये ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर सकेगा। ऐसा इंसान कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए अपने धन को खर्च करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि इसी में उसका अच्छा होगा। ज्ञान अपने जीवन में ऐसे इंसान को लेना पड़ेगा कि नथिंग इज परमानेंट इन आवर लाइफ। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाकर के बैठ गया तो इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ा देते, कमाल का इमेजिनेशन पावर दे देते हैं। ऐसा इंसान वो सोच सकता है जो बाकी के लोग नहीं सोच सकते। ऐसा इंसान ना थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करेगा। और एक बात कहूं, जितना ये इंसान अकेला रहेगा उतना ही ये इंसान खुद के अंदर आत्ममंथन करेगा और वहां से ही ऐसे इंसान की ज्ञान की जागृति होगी। ऐसे इंसान के लिए भी वही बात सही बैठती है कि ऐसा इंसान भले ही खुद कष्ट में रहे, लेकिन जितना ये दूसरे इंसान को कष्ट से मुक्ति दिलाएगा, वैसे वैसे ही इस इंसान का भाग्य उसका साथ देने लगेगा। ये इंसान परमात्मा का प्रिय बनने लगेगा। वो एक गाना था ना कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, तो ये इंसान वही इंसान है जो कि सारी दुनिया का बोझ उठा सकता है। लेकिन ऐसे इंसान को जानने वाला, समझने वाला, इस इंसान के भीतर क्या चल रहा है उसको समझने वाला, इस इंसान की मन की बातों को समझने वाला इस दुनिया में बहुत ही कम लोग मिलते हैं। ये जिसका भी है वो लोग समझ सकते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपता। इसीलिए तो आप ईश्वर के हृदय स्थान में है। 9th हाउस से 4th हाउस यानी कि 12वां घर। भले ही आप बीच बीच में ईश्वर से खफा हो जाए, ईश्वर से नाराज हो जाए, उनको भला बुरा कहने लगे कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों है, हमारे जीवन में ऐसा क्यों कष्ट दिया है, लेकिन यकीन मानिए वो आपको अपने हृदय में रखते हैं, क्योंकि 9th हाउस का 4th हाउस जो है वो 12वां घर है। 12वां घर मोक्ष होता है दोस्तों। और हाँ, और एक बात, अगर ऐसा इंसान विदेश जाना चाहेगा तो जा सकता है, लेकिन उससे पहले कुंडली को एक बार पूरी तरीके से चेक कर लेना है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। कैसा लगा वीडियो में कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, और जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।